Very good morning to all. My name is Pradeep, and today's topic is etiquette and hospitable conduct. So, this topic has been taken from Unit 2 from class 10th. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो शिष्टाचार और मेहमान नवाज के आचरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये शिष्टाचार क्या होता है। The definition of etiquettes. It is the conduct or procedure required by good breeding or prescribed by authority to be observed in social or official life. तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक व्यक्ति का समाज में पेश आने का तरीका जो कि सभ्य हो, सम्मानित हो एवं उचित हो, जिसे शिष्टता से अपनाया जा सके, उसे हम शिष्टाचार कहते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। हम अपने एल्डर्स से सुनते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, अपने बड़े भाइयों से, बहनों से, सभी से सुनते आ रहे हैं कि जीवन में शिष्टाचार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो सेम उसी तरह का अगर हम बात करें एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, एक टूरिज़्म इंडस्ट्री में, इनका क्या महत्व रहता है, आज हम उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो पे जानेंगे। तो वैसे तो शिष्टाचार का अलग अलग रोल रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने अपने वे होते हैं, जिसे हम SOPs बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि हर एक ट्रैवल एजेंसी की, हर एक होटल्स की अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने कुछ एटिकेट्स रखे होते हैं जिनके बेस पे वो काम करते हैं। तो आइए इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वाइल इंटरेक्टिंग विद आवर गेस्ट। जब भी हम अपने गेस्ट के साथ, अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस समय पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वो कौन कौन से शिष्टाचार हैं या मैनर्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखकर अपने जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से, अपने गेस्ट से, उनके बारे में हमें थोड़ा जानना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है वाइल इंटरेक्टिंग विद आवर गेस्ट। उसमें हम बात करेंगे कि वाइल टॉकिंग टू गेस्ट, कि जब भी हम अपने गेस्ट से, अपने कस्टमर्स से बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात है वो है फेशियल एक्सप्रेशन, कि जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो ऑलवेज हमारे फेस पे एक फ्रेशनेस आनी चाहिए, ताकि सामने वाला ये ना उसको सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसकी बात को सुनकर बोर हो रहे हैं, या जो भी वो बोल रहा है, आपसे कह रहा है, वो आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई ध्यान नहीं है। स्टूडेंट एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, अगर ये चीज़ जो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, ये काफ़ी मैटर करते हैं, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारा जो होटल है, ट्रैवल एजेंसी है, इसमें सबसे बड़ी बात ही हमारे कस्टमर रिलेशन के साथ आती है। क्योंकि जो भी हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन होगा, जिस तरह से हम उनको रिएक्ट करेंगे, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उतना ही वो हमें ज़्यादा बिजनेस गेन करके देते हैं, और जिसे हम भी बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्ट टर्म हमारे रिलेशन बन जाते हैं, जिससे वो कस्टमर बार बार आप ही के पास आना पसंद करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन में कि ऑलवेज स्माइल। जब भी हम किसी के साथ बात करें, हमें हमेशा अपने चेहरे पे हमें मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। ऑलवेज मेंटेन एन इंटरेस्ट एंड हेल्पफुल एक्सप्रेशन। हमें हमेशा इंटरेस्ट बना के उसकी बात को सुनना चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हमें उनकी आंखों में जो आई कांटेक्ट होता है, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इस पर बात करना चाहूँगा जो आई कांटेक्ट है। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको घूरने स्टार्ट कर दीजिए, या आप उसको ये लगे कि आप उसको डरा रहे हैं, या कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक लीनियंट सा एक सिंपल सा जो आई कांटेक्ट होता है, वो हमें ऑलवेज मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरी बात आती है इसमें डिस्टेंस स्पीच
गेस्चर। इसमें हम बात करना चाहेंगे कि जब भी हम किसी के साथ वाइल टॉकिंग टू कस्टमर या वाइल टॉकिंग टू आवर गेस्ट, हमें हमेशा कुछ डिस्टेंस होता है, उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेन डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 फीट। जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमें कम से कम 2 फीट तक का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ताकि उसको ये भी ना लगे कि आप उसके बहुत ही ज़्यादा पर्सनल आके बात कर रहे हैं। और जो भी हम बात करते हैं, ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड क्लियरली। जो भी हम बात कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने गेस्ट के साथ, हमें हमेशा उसके साथ हमेशा सॉफ्टली और क्लियरली बात करनी चाहिए। हमने काफ़ी बार देखा होगा कि कोई लोग होते हैं, हम बोलते हैं कि इनका नेचर ही कुछ है इस तरह से है कि बहुत एग्रेसिव होके बात करते हैं। तो हालांकि हो सकता है उनका मीनिंग वो नहीं हो, बट जो सामने वाला जो क्लाइंट है उसके ऊपर हमारा, अगर हम किसी के साथ एग्रेसिव होके बात करेंगे या जो हम सिंपल से वे में बोल रहे हैं, जो हमारी पिच है, टोन है, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो उसको गलत तरीके से समझ सकता है या उसको गलत तरीके से ले सकता है। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड फेशियल गेस्चर। जब ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो जो हमारे हैंड्स की मूवमेंट है, जो हमारा जो फेशियल गेस्चर है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी मीन्स कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ हद से ज़्यादा ही अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो भी एक एटिकेट्स एंड मैनर्स के अंदर आता है। तो एटिकेट्स एंड मैनर वाइल स्टैंडिंग, तो इससे पहले हमने की बात की वाइल टॉकिंग टू आवर गेस्ट, और अब हम बात करेंगे वाइल स्टैंडिंग कि जब भी हम कस्टमर के सामने खड़े होते हैं तो हमें किन किन एटिकेट्स और मैनर का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है पॉस्चर मतलब वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज कि आप किस तरह से खड़े हैं। स्टैंड इरेक्ट एंड ईज, आपको हमेशा बिल्कुल खड़े और ईज पोजीशन में खड़ना है। वेट बैलेंस ऑन बोथ फीट, हमें हमेशा अपने दोनों पाँव के ऊपर बराबर वेट रखना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने काफ़ी बार देखा है, जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं, वो किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वो टेढ़ा सा खड़ा होके, या आपने देखा होगा कई बार वो एक टांग हिलाते रहते हैं, जिससे जो नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो सामने वाले पे पड़ता है। अगला पॉइंट है शोल्डर स्ट्रेट, हमारे जो कंधे उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। चेस्ट आउट स्टमक इन, हमारी छाती बाहर को और पेट अंदर की तरफ होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। एटिकेट्स एंड मैनर वाइल स्टैंडिंग, जब भी हम किसी के साथ खड़ के बात कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स हैं वो कहाँ होने चाहिए और कैसे होना चाहिए। कीप हैंड ऑन द साइड और बिहाइंड योर बैक। जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो जो हमारे हैंड है या तो वो साइड पे होना चाहिए या हमारे पीछे की तरफ होना चाहिए। डू नॉट कीप हैंड इन पॉकेट और ऑन द हिप्स, हमें कभी भी अपने हाथ पॉकेट्स में नहीं डालना चाहिए या तो अपने हिप्स पे नहीं रखना चाहिए। ये बेसिक से एटिकेट्स हैं, हमने काफ़ी बार सुना है। जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा, जब भी आप टीचर्स के पास जाते हैं तो अपने हैंड्स जो होते हैं आपने साइड में रखे होते हैं, अपनी बैक पे रखे होते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर हायरार्की है उसको फॉलो नहीं करेंगे, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। डू नॉट क्रॉस आर्म अक्रॉस द चेस्ट, हमें अपनी आर्म्स को अपनी चेस्ट के क्रॉस नहीं रखना चाहिए। डू नॉट लीन अगेंस्ट द काउंटर, या डू नॉट लीन अगेंस्ट द काउंटर का मतलब है कि हमें कोई भी काउंटर है, डेस्क है, हम ऐसा भी नहीं है कि उसके सामने खड़े हैं और हम उसका सहारा ले रहे हैं, या उस पर हम उसको ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कोई व्यक्ति गिर रहा हो और वो बहुत मुश्किल से खड़ा हो और उसने किसी चीज़ का सहारा लिया हो। एटिकेट्स एंड मैनर वाइल वॉकिंग, जब भी आप वॉक कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर एरिया से हो, पब्लिक एरिया से हो, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज आइए हम इसमें बात करेंगे एटिकेट्स एंड मैनर वाइल वॉकिंग। तो पेस, जो हमारी गति है वो किस तरह की होना चाहिए। वॉक एट इवन पेस इन गेस्ट एरियाज विदाउट साउंड ऑफ फुटस्टेप, अगर हम
लॉबी एरिया की बात कर रहे हैं, हम एक होटल के अंदर पब्लिक एरिया की बात करें, तो हमारी जो पेस होना चाहिए, जो हमारी गति होना चाहिए, जब भी हम किसी लॉबी एरिया से गुजरते हैं या हम कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, तो हमारे जो पाँव की जो फुट स्टेप्स की जो हमारी आवाज़ है वो नहीं आना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो कि बिल्कुल अजीब ढंग से चल रहे होते हैं, या उनके पाँव की आवाज़ ठक 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 लाइक इस तरह से आ रही हैं, तो वो जो होती है वो इरिटेटिंग होती है काफ़ी चीज़ों के लिए, क्योंकि एक होटल के अंदर आप भी एक क्लाइंट हैं और भी क्लाइंट हैं, सबकी प्राइवेसी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हमारे हमारे किसी भी तरह के हमारे किसी भी तरह के एक्शन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डू नॉट रन इन गेस्ट एरिया, जब भी हम गेस्ट एरिया से गुजरें हमें कभी भी भाग कर नहीं जाना चाहिए। तो सेकंड बात हम करते हैं वाइल वॉकिंग में इन कॉरिडोर, जब भी हम कॉरिडोर से गुजर रहे हों तो हमें किन किन एटिकेट्स एंड मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। इफ़ गेस्ट आर अप्रोचिंग, गेट असाइड एंड गिव देम फर्स्ट राइट वे। अगर आपके सामने से कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, और अगर आप कॉरिडोर्स में वॉक कर रहे हैं, तो आपको हमेशा क्लाइंट के लिए रास्ता देना चाहिए। इफ़ नियर अ डोर, ओपन द डोर फॉर द गेस्ट टू पास थ्रू। अगर आपके पास से कोई क्लाइंट गुजर रहा है या कोई गेस्ट गुजर रहा है, और इफ़ देयर विल बी अ डोर, अगर वहाँ पे कोई डोर है या उसको कहीं अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो देन ये आपके बेसिक एटिकेट्स हैं कि आप उसके लिए वो दरवाज़ा खोलें। आइए आगे बढ़ते हैं। वाइल वॉकिंग विच साइड। हाँ, तो ये जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि हमें किन किन एटिकेट्स और मैनर का ध्यान रखना चाहिए जब हम वॉक कर रहे हैं, हमें किस तरफ चलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक रोड ट्रांसपोर्टेशन का रूल है कि हमें अपना व्हीकल, इंडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमें हमेशा वी विल हैव टू कीप लेफ्ट, राइट। तो इसी तरह से कुछ एटिकेट्स हैं जो कि हमें होटल इंडस्ट्री के अंदर भी फॉलो करने पड़ते हैं या अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। वो हैं वॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमें हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए। इफ़ accompanying a guest, walk on his her right hand side so you can open the door of the guest। अगर आप किसी गेस्ट के साथ चल रहे हैं, उसको अकम्पनी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसके राइट हैंड की तरफ चलना चाहिए ताकि आप जाके उसके लिए दरवाज़ा खोल पाएँ या उसके लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप हेल्प कर सकें। वॉक इरेक्ट एंड मेंटेन द पोज, आपको हमेशा इरेक्ट होके चलना है और अपने पोज का हमेशा ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं एटिकेट एंड मैनर्स वाइल टॉकिंग टू कलीग्स। जब भी आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया इस वीडियो में, कि हमारी जो स्पीच होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें हम बात करेंगे स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, हमें हमेशा ही सॉफ्टली और बिल्कुल पोलाइटली बात करना चाहिए, नम्र व्यवहार से हमें बात करना चाहिए। और ये हमारी हर जगह फॉलो होती है, चाहे हम रेस्टोरेंट में, इन रेस्टोरेंट में हो, इन कॉरिडोर्स में हो, एट रिसेप्शन काउंटर पे हो, वेर एवर वी विल हैव टू स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली। लैंग्वेज, अगर हम भाषा की बात करें, डू नॉट यूज स्लैंग और एब्यूजिव लैंग्वेज विद योर कोलीग्स। क्यों, हमें कभी भी जो हमारी स्लैंग लैंग्वेज होती है, जिसे हम खड़ी बोली भी बोल सकते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज जो होती है, कभी भी उस तरह से बात नहीं करना चाहिए। एब्यूजिव लैंग्वेज का भी उपयोग नहीं करना चाहिए जब भी हम अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने कस्टमर्स से बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एटिकेट्स एंड मैनर वाइल टॉकिंग टू कलीग्स ऑन टेलीफोन। पहले तो हम इससे पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि हमें अपने कोलीग्स के साथ क्या बात करते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी स्पीच का, लैंग्वेज का। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम टेलीफोन में अपने कोलीग से बात कर रहे हैं या अपने कस्टमर्स से बात कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिवेयर ऑफ योर कन्वर्सेशन ऑन द टेलीफोन,
गेस्ट मे बी वॉचिंग एंड हियरिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें हमेशा ही जो हमारी कन्वर्सेशन है, हमारा जो वार्तालाप है, जब भी हम किसी टेलीफोन में कर रहे हैं, तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है जो गेस्ट है, मान लीजिए आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके सामने क्लाइंट खड़ा हुआ है, कस्टमर खड़ा हुआ है, तो हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें, इन तरह के शब्दों का उपयोग ना करें, या इस तरह का सामने वाले को टेलीफोन के अंदर भी रिप्लाई ना करें जिसके वजह से जो सामने क्लाइंट आपके खड़ा है, जो फिजिकल आपके सामने क्लाइंट खड़ा है, उसको उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। नेचुरल सी वे है, इन फ्रंट ऑफिस द फ्रंट ऑफिस पर्सनल इज द ओनली पर्सनल हु रिप्रेजेंट हिज ऑर्गेनाइजेशन। जो भी व्यक्ति फ्रंट ऑफिस काउंटर पे आपके सामने खड़ा है, चाहे वो मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, हुएवर ही इज, डायरेक्टली ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें जब भी आप टेलीफोन पे हों, किसी तरह का भाषा का उपयोग ना करें, अभद्र तरह भाषा का उपयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, आपको सुन रहा हो। नेवर शाउट इन द टेलीफोन। हमें कभी भी टेलीफोन पे शाउट नहीं करना है। डू नॉट हैव लॉन्ग कन्वर्सेशन व्हेन द गेस्ट्स आर वेटिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हो सकता है आप फ्रंट ऑफिस में खड़े हैं, आप फ्रंट ऑफिस डेस्क में खड़े हैं और सामने आपके क्लाइंट है, अगर आपके पास फ़ोन आया है, आप काफ़ी देर से उस के साथ लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, और सामने वाले को लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिससे कि हो सकता है वो आप उस क्लाइंट के साथ अपना बिजनेस लूज करें। डू नॉट एंटरटेन पर्सनल कॉल वाइल एट वर्क। कभी भी जो आपकी पर्सनल कॉल होती हैं, जो आपका पर्सनल मोबाइल पे जो फ़ोन आ रहे होते हैं, उनको एंटरटेन ना करें जब भी आप काम पे हों। नेक्स्ट, एटिकेट्स एंड मैनर, कर्टियस बिहेवियर। तो एटिकेट्स एंड मैनर का क्या रोल रहता है एक कर्टियस बिहेवियर के ऊपर? तो एंटीसिपेशन का सिंपल सा मतलब है नीड, वांट, विच कस्टमर वांट फ्रॉम यू, जो कि कस्टमर आपसे चाहता है, जो कि आपको एंटीसिपेशन उस पर्टिकुलर चीज़ में चाहता है। एंटीसिपेट गेस्ट नीड, आपको हमेशा ही जो गेस्ट की नीड्स हैं उसको एंटीसिपेट करना है। एग्जाम्पल, ओपन द डोर फॉर द गेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल ही बेसिक से एटिकेट्स और मैनर्स हैं कि कभी कोई गेस्ट आपके सामने आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है एज एम्प्लॉई, एज member of the organization, it's your duty that you should open the door for the guest or give him sight or let him go first, hand him her pen, light her cigarette, reaching out for the bag she is carrying. इसके बाद हम बात करेंगे courteous behavior, familiarity with guest। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपको चाहिए कि वो कस्टमर बार बार आपके साथ आए, आपको बिजनेस दे, उसके लिए गेस्ट के साथ एक फैमिलियरिटी बनाना बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम काम करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उनको उनके बर्थडे पे विश करने के लिए उनको मेल करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने देखा है जब भी आप रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, दे विल आस्क फॉर योर डेट ऑफ बर्थ, या हम कभी किसी होटल में बुकिंग के लिए गए थे और आप एनिवर्सरी मनाने गए थे या वट एवर, तो वो एक ट्रिक होता है कि आपको कस्टमर के साथ एक फैमिलियर भी होना है और आप उस वे से उससे एक तरह का प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, अपना बिजनेस गेन कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को भी लगता है कि नो, एटलीस्ट this person from this organization or this property or from this hotel knows me better। तो यही हम इसमें बात कर रहे हैं, familiarity with guest। do not get familiar with guest even he treats you like a friend। तो उसमें भी जब भी हम किसी कस्टमर के साथ familiarity या हम इस तरह के हम
हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं कि हमें कस्टमर के साथ एक फॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए, ना कि पर्सनल बिहेवियर रखना चाहिए। फॉर्मल बिहेवियर का मतलब है कि हम जो हैं कस्टमर के साथ एज अ जो हमारी ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग ही बात करें। एक पर्सनल बिहेवियर में हो सकता है आप काफ़ी इस तरह की चीज़ें, नेगेटिविटी अपने होटल की, अपने टूरिज्म इंडस्ट्री की उसको बता रहे हैं, सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज इट कैन हेल्प हिम टू लूज योर बिजनेस। तो इसमें हम बात करेंगे कि जब भी हम फैमिलियर होते हैं कस्टमर के साथ तो फर्स्ट हमें उसको एज अ फॉर्मल वे से ट्रीट करना चाहिए, अनटिल अनलेस ही ट्रीट यू लाइक अ फ्रेंड, जब तक वो आपको एज अ फ्रेंड की तरह ना ट्रीट करे। रिमेंबर योर रिलेशनशिप विद द गेस्ट इज प्रोफेशनल। मैंने पहले भी बात की कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप है गेस्ट के साथ वो हमेशा प्रोफेशनल हो। Guest and colleagues. Courteous behavior with guests and colleagues. Treating guests courteously and then turning to colleagues, then talking impolitely destroys the image. जैसे कि मैंने पहले भी बात की, अगर आप किसी भी कस्टमर के साथ अगर अपने पर्सनल जो आपका रिलेशन है उसके साथ, आपकी जो पर्सनल किसी भी तरह का आप उसके साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, देन कस्टमर्स क्या होता है, ही ऑलवेज सीक्स इन्फॉर्मेशन, कि वो हमेशा जानना चाहता है कि अच्छा इसके बारे में क्या एंड यू नो नेगेटिविटी स्प्रेड फास्टर देन पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी को स्प्रेड करने के लिए किसी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मेंटेन द सेम फिनेसिस एंड पोलाइटनेस। आपको हमेशा ही उसी तरह का एक पोलाइटनेस, अपना बिहेवियर जो नम्र बिहेवियर है उसको मेंटेन करके रखना है। एटिकेट्स एंड मैनर्स, जो जनरल एटिकेट्स एंड मैनर हैं हम थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करेंगे। बी अवेयर ऑफ ऑफेंसिव हैबिट्स यू हैव। हमें हमेशा ही जो हमारी ऑफेंसिव बिहेवियर है या हमारी हैबिट्स हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि बाइटिंग नेल्स, अपने नाखून को आपने देखा कई लोग अपने नाखूनों को बाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। पिकिंग हेयर, नोज, ईयर, यॉर्निंग, स्नीजिंग, कफिंग विदाउट कवरिंग योर माउथ। रिफ्रेश एटलीस्ट व्हेन इट गेस्ट व्यूज, कि एटलीस्ट हमें उन चीज़ों को तब तक प्रोहिबिट करने की कोशिश करनी है जब तक आप किसी कस्टमर की नज़र में हैं। जनरल कुछ एटिकेट्स एंड मैनर हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वाइल वी वर ऑन आर ड्यूटी, हैंडल इक्विपमेंट विदाउट बैंगिंग, स्टे काम, डू नॉट गेट नर्वस और हरिड, डू नॉट टॉक लाउडली और होल्ड लेंथी डिस्कशन इन द गेस्ट एरियाज, डू नॉट टॉक इन वर्नाकुलर, गेस्ट मिस अंडरस्टैंड यू। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए एटिकेट्स एंड मैनर्स के। तो ये भी कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। व्हेन नॉट ऑन ड्यूटी, कि जब हम अपने ड्यूटी पे नहीं भी हैं तब भी हमें क्या क्या एटिकेट्स एंड मैनर हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड इन गेस्ट एरिया, जब हम अपनी ड्यूटी पे नहीं हैं अगर फिर भी हमें उस गेस्ट एरिया से जाना पड़ता है या उस लॉबी से जाना पड़ता है तो हमें कभी भी वहाँ पे भाग के, दौड़ के या किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर है जो किसी प्रॉपर्टी पे रुका हुआ है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम हो। डू नॉट कम टू गेस्ट एरिया व्हेन नॉट इन यूनिफॉर्म, तो जब भी आप अपनी यूनिफॉर्म पे नहीं हैं प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स बिकॉज इट विल हेल्प। तो थैंक यू गाइज। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि एटिकेट्स एंड मैनर के ऊपर था। इसके अलावा और भी एटिकेट्स एंड मैनर हैं जैसे कि आपके टेबल मैनर हैं एट्सेट्रा, बहुत तरह के मैनर्स हैं। तो वी विल डिस्कस दिस शॉर्टली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।